আজকে তোমাদের কাছে চলে আসলাম পুরীর সূর্য টেম্পেলের মিউজিয়াম এবং সূর্য টেম্পেলের যে ঘটনাটা সেটাই বিশাল বড় এলইডি টিভিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেটা তোমরা গাইডের দ্বারাই শুনে থাকো সেটা মিউজিয়ামে এটা ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং মানুষের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। আজকে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলে আসলাম। তো চলো যাওয়া যাক। চলে এসেছি একদম মিউজিয়ামের গেটের কাছে। এখানে আমাদের ঢুকতে নিয়েছে 50 টাকা করে পার হেড এক একজনের। তো চলো ভিতরে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। সামনের গেটের সামনেই যে ভিউটা চারিদিকে সিনারি আর এন্ট্রি টিকিট দেওয়া হয়ে গেছে। মানে কোথায় কি মন্দির আছে এটাই এখানে লেখা আছে। তারপরে ভিতরে বাহ, এগুলো একটা ছবি তুলে দিত। চাঁদ তারা, এটা মন্দির, এটা মানে সমুদ্র আছে। বাইরে কি আছে কি আছে ভিতরে? পাথর এ করে ভেঙে তৈরি হচ্ছে মূর্তি। চারিদিকে এই যে মূর্তিগুলো এগুলো পাথর কেটেই তৈরি করা হয়েছে। পাশে দিকে আছে রাখা আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলো এখানে করা হয়েছে। এটা পুরো দেয়ালটার মধ্যে এরকম পাথর কেটে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। এটা নতুন চালু করা হয়েছে আর এটাও বানানো হয়েছে। এখানে যে বানিয়েছে সেগুলো মিউজিয়ামটাই বানানো হয়েছে। এখানটা দাঁড়াবে একটু সব তুলব। শো চালু হবে ভিতরটা হয়। भारतवर्ष है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी। इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था।
सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला कांजी और बाला चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंगवंश के राजा लांगुला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव युद्ध में बड़े करीम और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में थे। अपने पिता राजा आनंदभीम देव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंहदेव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हरा दिया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजय पूजा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं। एक काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर गरीब लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंकर क्षेत्रपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र के नाम में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रतिप्रश्न करते हैं, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साथ बड़े ही सुंदर और सत्यवान थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सबको सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने शाम की सुंदरता के अनुसार अपनी बेटियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि शाम अपनी मां समान बेटियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे शाम को श्राप देते हैं, जिस सुंदर आकार में महिमा है निरंतर नष्ट हो जाए। शाम को घोर हो जाता। जब शाम राजमहल लौटते हैं और मां जामदेवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से शाम की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती हैं। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य की पहली किरण उग्र देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात शाम अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं।
आते तुम इस घोर बेड़ी से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात स्नान करने से बाहर आते प्रभु को उनके हाथ में छाता सा उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अंतर और सिपाही प्रसन्न हुए। सब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते। लेकिन जब उन्हें ज्ञान हुआ कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है, तो वे चिंतित हो जाते। वे ध्यान में बैठते, सूर्य के गुणों प्रकट होते और सबके देखने और बतलाते कि पश्चिम में सात देश की माता ब्रह्मा पूजा की विधि विधान जानते। सात देश की ओर निकल पड़ते, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांप 18 नागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपनी सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार-बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। शक्तिशाली गौरव
और बीसू महाराणा से निपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूँ। श्री शांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती है। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से श्री शांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उस वक्त धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। शांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लेकिन श्री शांतरा कहते हैं, राजा ये तो अच्छी, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते हैं। श्री शांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वो हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आती है। तत्पश्चात मंदिर की शान का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि श्री शांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी है। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगा और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा, उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है। चलो खाने का तो